दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं भारत का दर्शन कराने के लिए। भारत दर्शन में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम इसी सरजमीन पर रखा। उस वक्त वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज नदी के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यवर्त या भारतवर्ष पड़ा, जो कि आर्यों के एक प्रमुख राजा हुआ करते थे। अब सोचिए, आर्य भी भारत के नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। धीरे धीरे वक्त बीता और आर्य भी भारत के होकर रह गए। दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी भी इसी प्रदेश में स्थित है। वाराणसी के पास सारनाथ का चौखंडी का स्तूप भी बुद्ध के प्रवचन की याद दिलाता है। और वक्त के साथ साथ ये क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया या फिर बड़े साम्राज्यों यदुवंश, गुप्त वंश और मौर्य वंश का हिस्सा बन गया। और 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज गुर्जर साम्राज्य का अहम हिस्सा बना। अब बात करते हैं प्राचीन काल की, यानी पुराने समय की। उत्तर प्रदेश में धर्म का अहम किरदार रहा है और इलाहाबाद यानी अब का प्रयागराज, वहां के कुंभ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। इसी प्रदेश में श्री राम ने जन्म लिया और उनके 14 वर्ष के वनवास में प्रयागराज, चित्रकूट, श्रृंगेरपुर आदि का वर्णन है। और इसी प्रदेश में श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया। बहुत ही ऐतिहासिक सरजमीन है। रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि, रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास और महर्षि भारद्वाज का भी जन्म इसी प्रदेश में हुआ। इस राज्य पर शासन कर चुके बड़े राजाओं में चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद, चक्रवर्ती सम्राट धनानंद, जिनके समय में यह क्षेत्र विश्व की बड़ी सेनाओं में गिना जाता था।